हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करेंगे। सो यस, यू गॉट इट राइट। जो आप सोच रहे थे ये वही वीडियो है, इट्स क्यूपिड। एंड या आई नो यू आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो एंड यू माइट हैव सर्च फॉर इट एज वेल। सो चलो डिस्कस करते हैं फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड उसके बाद में जो प्रेस रिलीज़ आया उसको भी डिस्कस करेंगे। आई डोंट नो आप लोग में से कितनों को पता है कि इसका प्रेस रिलीज़ भी प्रमोटर्स ने या कंपनी ने दिया है। सो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड द थिंग इज़, जिनको नहीं पता है हुआ क्या है, अगर क्यूपिड में किसी का इन्वेस्टमेंट है चाहे नहीं है चाहे कुछ भी है, अगर आप लोग नहीं जानते हो क्या हुआ है तो बता देती हूँ थोड़ा सा। इट्स 22 जन एंड आज थोड़ा सा क्यूपिड में एक फॉल आया है। इट्स अराउंड 20% ऑफ फॉल एंड 520 से सीधा 420 आ गया। सो इट्स 100 रुपीज़ डिक्रीज, 104 एक्चुअली। एंड सो या उसको डिस्कस करेंगे कैसे हुआ तो कोई नहीं जानता, मतलब क्यों हुआ उसका रीज़न तो कोई नहीं जानता। बट वी विल ट्राई टू मेक सम अजम्पशंस सो दैट हमको आगे के लिए थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी मिले। एंड एनीवेज, मैं तो आपको हमेशा ये सिखाती हूँ कि खुद से ही समझो। मैं हर बार नहीं आपके लिए एक वो जस्टिफिकेशन वाली चीज़ लेके आऊँगी। आपको हमेशा वेट नहीं करना है कि हाँ कोई आके मुझे कोई चीज़ बोल के जाएगा, कोई क्लैरिफाई करेगा तो मैं आगे अपना नेक्स्ट स्टेप लूँगा। सो दैट विल बी द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। राइट, एनीवेज डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे भी आपसे डिस्कस करनी है कई सारी चीज़ें। सो लेट्स डू दैट। एंड मतलब इट वॉज सो लाइक 1 मिनट के अंदर अंदर आई थिंक लोअर सर्किट लग गया था। एंड आई वॉज सो ब्रूटल। मैं ऑनेस्टली मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे एक दो बार पता था कि हाँ, मतलब मैंने खोल के देखा था। सो इट वॉज लाइक कि हाँ नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। बट आई डोंट एक्सपेक्टेड कि इतना जल्दी ही नीचे गिर जाएगा। राइट, एंड फॉर मी इट्स नॉट लाइक कि क्यों गिर गया नॉल, ठीक है। आई एक्सपेक्टेड कि फॉल आएगा। अब उसका रीज़न हम लोग देखेंगे। अपने नेट पे वैसे देख लिया होगा, काफ़ी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली होगी ऑलरेडी, या फिर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि क्यूपिड गिरा, बट अनएक्सपेक्टेडली और इतना एकदम से जब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तो गिर गया। सो यार थोड़ा धीरे धीरे गिराते तो इट वुड हैव बीन लाइक थोड़ा रेडी होने का टाइम मिल जाता उसके लिए। राइट, सो लेट्स डिस्कस। सॉरी। सो द मेन रीज़न जो पूरे इंटरनेट पे चल रहा है कि मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया जो कंपनी के प्रमोटर है, उनका एक दूसरी कंपनी में भी स्टेक है। ऑलमोस्ट 14% और समथिंग उनका स्टेक है, जो कि आपका टूरिज्म से रिलेटेड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके एक कंपनी है। सो द थिंग इज़ कि आदित्य हलवासिया का स्टेक वहाँ है। एंड वहाँ पे आपका जो कोलंबिया पेट्रोटेक लिमिटेड है, पेट्रोकेम, जो भी कंपनी है इनका, जो इनके ही किसी प्रमोटर का है। सो वहाँ पे उस कंपनी का भी 2% और कुछ स्टेक है। एंड क्यूपिड का भी 2% स्टेक वहाँ पे बताया जा रहा है। राइट, अब ये चीज़ को आप समझो कि ये जो न्यूज़ है कि मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने इस तरह स्टेक लिया है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, टूरिज्म वाला कंपनी है, जो कि ऑफ कोर्स वेरी मच फार फ्रॉम ये इनका जो खुद का कंपनी है उससे तो बहुत ही अलग चीज़ है। सो द थिंग इज़ कि यस, बहुत ही अनरिलेटेड बिजनेसेस है दोनों ही। एंड वहाँ पे स्टेक होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। मतलब वहाँ ये बोला जा रहा है कि क्यूपिड का पैसा वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, या हो सकता है प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है वहाँ पे, तो वो सब क्यों है उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक चीज़ को आप समझो, ये न्यूज़ आपका 2024 का है, यानी ये लगभग आपका 26 अभी चल रहा है। सो 1.5 साल पुराना मान लो आप, 1 से 1.5 साल पुराना है। मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं है कि अभी इसका रिएक्शन क्यों आ रहा है। मैं नहीं बोली रिएक्शन का अभी आना गलत है, बट इसका जो रिलेट किया जा रहा है इसको इस ड्रॉप से, मतलब इतने दिन तक तो ये न्यूज़ कभी सामने नहीं आया। इतने दिन तक तो कभी इसकी इस पर्टिकुलर चीज़ की किसी ने बात नहीं की कि एकदम से जब से प्राइस ड्रॉप हुआ तभी क्यों आया बीच में। एक चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। दूसरी ये कि किसी अगर कोई प्रमोटर का स्टेक किसी और कंपनी में है, उसमें बुरा क्या है। प्रमोटर इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल पर्सन है ना। हमारे पोर्टफोलियो में भी तो 17 तरह के स्टॉक्स होते हैं, हम भी तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं। एंड सब में हमारा अच्छा खासा स्टेक होता है। स्टेक कह लो या जो भी आपका उसमें पोर्शन कह लो, सब में अच्छा अच्छा अपना होता है। तो उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वो कमा रहे हैं, वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उनको भी तो कमाना है। तो अगर वो किसी और कंपनी में लगा रहे हैं, वो कंपनी अगर उनको डबल पैसा करके दे रही है, सो व्हाट्स बैड इन दैट।
एंड कोई भी प्रमोटर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जाए, स्पेशली अगर उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह से आपको अपडेट कर रहा है, रेगुलरली प्रेस रिलीजेस दे रहा है, कम्प्लीटली इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, एक्सपेंशन कर रहा है, तो हाउ दैट कैन बी सो रॉन्ग कि उस एक रीज़न की वजह से 20% का फॉल आना। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक अच्छा या बुरा या ऐसा कुछ न्यूज़ है। आई जस्ट डोंट नो कि उसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है प्राइस को ड्रॉप करवा के। तो ये चीज़ मुझे सब पहली बात तो समझ में नहीं आई। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो, बट मुझे नहीं लगता कि ये इसका एक मेन रीज़न हो सकता है। हाँ, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एंड जब जब कोई कंपनी गिरना शुरू करती है, उसका प्राइस ड्रॉप होना शुरू होता है, उसके ना पूरी हिस्ट्री में से सारी ख़राब चीज़ें जो है खंगाली जाती है, राइट। सो आपको मैं अगेन वो चीज़ बोलूँगी, अच्छे कंपनीज अच्छे न्यूज़ में आपको कभी नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे कंपनीज हैं सब आपको ख़राब न्यूज़, ख़राब वैल्यूएशंस या ख़राब सिचुएशंस में मिलती है। हालांकि क्यूपिड के साथ इतना ऐसा नहीं है। क्यूपिड इज़ रियली डूइंग ग्रेट फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स। एंड आप देखो मतलब जो उसको 50 रुपये का जो उसका प्राइस था, 50-60 जो भी आपको लेना है, उसको 527 जो इसका हाईएस्ट रहा, वो पहुंचने में कितना वक्त लग गया। 8-9 महीने लगभग इसने ले लिए। एंड गिरा कितने, आई मीन कुछ मिनट्स में गिर गया वो। मतलब आई वॉज ऑल्सो फीलिंग बैड, बट वो अनएक्सपेक्टेड है इसलिए। बट मुझे ऐसा कोई पर्सनली लगा नहीं कंपनी से। उसका रीज़न ये है क्योंकि आई नो वाई आई एम देयर इन द कंपनी, आई नो माई वाई, मैं क्यों आई हूँ। एंड मैंने तो कोई पैनिक सेलिंग वगैरह चीज़ शायद हो सकता है बेच भी दिया हो, शायद हो सकता है उठाया भी हो, शायद ऐसा होल्ड भी किया हो। आई डोंट नीड एनी बडीज परमिशन, राइट। ना मुझे आपका परमिशन चाहिए, ना मुझे किसी तीसरे का चाहिए, ना मुझे प्रमोटर का चाहिए। आई नो वाई आई एम देयर इन द कंपनी, राइट। सो मेरे पीछे मत चलो कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ या फिर मैंने अगर वीडियो में आके बोल दिया है कुछ, मैं अपने ओपिनियन शेयर करती हूँ। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि ब्लाइंडली मत फॉलो करो। मैं क्यों वो डिस्क्लेमर देती हूँ मेरा, ये बताने के लिए कि हाँ चलो ठीक है बोलना ज़रूरी है वीडियो में, इसलिए बोलती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। तो टेक इट सीरियसली ना, मतलब आप खुद रिसर्च करो, समझो। क्यों फिर किसी की वीडियो का आपको वेट करना है, या क्यों कमेंट में आपके आके ये सब पूछना है कि होल्ड करूँ, बेच दूँ, उठा लूँ, वैल्यूएशन ये है वो है। आप खुद अपना दिमाग लगाओ ना। एंड ऑलरेडी वैल्यूएशन मैं मानती हूँ बहुत हाई था क्यूपिड का, था क्या अभी भी है, बट वो वैल्यूएशन का रीज़न जो है वो एक छोटा सा बेस इफेक्ट जो पहले कंपनी का था, बेस इफेक्ट बहुत छोटा था, उसकी वजह से भी है। आपको वो चीज़ भी समझना पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स उसको ओवर वैल्यू किया जा रहा है, बट कंपनी परफॉर्म भी तो अच्छा कर रही है। एंड इसका बिजनेस अपडेट भी आया है आफ्टर दिस प्राइस ड्रॉप। इसका बिजनेस अपडेट भी आया है जो कि कंपनी कभी नहीं देती है। तो इतने मतलब ये मुझे सबसे खतरनाक चीज़ लगी आज के पूरे दिन की। प्राइस ड्रॉप हुआ, पूरा मार्केट बंद होने से 2 घंटा पहले शुरू हुआ वो पूरा, एंड 2 घंटे में ख़त्म कर दिया मतलब। एंड 100 रुपये का प्राइस ड्रॉप एक्चुअली मैटर्स, राइट। मतलब पूरा 4-5 पे आपका रेशियो बन गया इसका। एंड वो भी सैटरडे के दिन, आज ही होना था इसको भी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर मंडे की मंडे को क्या होगा। एंड सैटरडे क्या, फ्राइडे के दिन। एंड सैटरडे संडे इज देयर, सो इट इज़ प्लान्ड। इफ़ यू कैन सी इट इज़ completely planned। एंड इसके भी कई सारे रीज़न है। मतलब एक तो मैंने प्रमोटर वाली बात आपको बताई दी कि वो मुझे ना जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। हो सकता है उसका रीज़न वो भी हो, बट आई डोंट थिंक कि इतना प्राइस ड्रॉप वो चीज़ की वजह से आया है। इट इज़ समथिंग वेरी मच प्लान। एंड प्रेस रिलीज में क्या बोला वो भी डिस्कस करूँगी मैं आपसे। एंड Q3 वाला जो अपडेट है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो अलग चीज़ है। एंड वो भी देखना, आपको पता चलेगा हाउ कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट इज़। एंड सबसे खतरनाक चीज़ें मुझे ये लगी, सब कुछ हुआ, सब कुछ तहस नहस हुआ, सब कुछ खराब हुआ, बट प्रमोटर ने आके रिटेलर्स को शांति दी। एंड मतलब कि पूरा सिनेरियो बता दिया कि भाई ये चीज़ है, तो इसमें ये चीज़ हमारे साइड से नहीं हुई है। मतलब समझ रहे हो, पूरा क्लियर कर दिया मामले को। अब देखते हैं उसका मंडे को क्या इफेक्ट आएगा। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इवन मेरा पर्सनली भी आप लेके चलोगे तो इट इज़ वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल। एंड आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग इन ऑन मंडे। अच्छा उठ भी सकता है, नहीं तो फिर 300-200 का प्राइस पे हमको देखने को मिल सकता है कि एक दिन में 20% पे लगा के 400 रुपये पे आ गया। इट कैन गो टू 200, 300, 100 एज वेल। अगर 3 दिन अपर लोअर सर्किट लग गया तो फिर हो गया मतलब।
फिर कुछ नहीं है। एनीवेज आई नो माई वाई, कि मैं इस कंपनी में क्यों हूँ, कब तक हूँ, किस कंडीशन पे हूँ, कि भाई जिस दिन कंपनी ये करेगी, जिस दिन बिजनेस पे वो इफेक्ट आएगा, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू एग्जिट, राइट। एंड जब तक ये छोटे मोटे प्राइस ड्रॉप जो है वो मुझे इफेक्ट नहीं करते हैं ऑनेस्टली, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐड कर रही हूँ या मैं होल्ड कर रही हूँ, या शायद मैंने बेच भी दिया हो, है ना। तो मेरे मेरे उस पर तो मत ही चलना। मैं तो फिर से बोल दूँगी, वेट मत करो मेरे कुछ भी बोलने का, या मेरे कुछ भी लाइक वीडियो में आके ओपिनियन देने का। ये मेरे ओपिनियंस है। एंड अगर आप आज के प्राइस को देख के हिल गए हो, आपको रात को नींद नहीं आने वाली, जो कि ऑफकोर्स मुझे भी नहीं आने वाली, आई होल्ड कन्विक्शन फॉर द कंपनी, सो मेरे लिए ऑफकोर्स वो चीज़ बहुत ही सोचने वाली है। एंड अगर आपका ऐसा है कि आपने पैनिक सेलिंग या तो कर दिया है, या आप करने के बारे में सोच रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि सेल मत करो, बट मैं ये कह रही हूँ अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, एंड आपने कुछ भी रैंडमली डिसीजन ले लिया है, तो प्लीज़ दिस इज अ साइन फॉर यू कि आपका कन्विक्शन उधार का है, या आपका कन्विक्शन नहीं है, छोड़ दो, नहीं होगा फिर। अगर ऐसे ही छोटे मोटे प्राइस ड्रॉप में अगर हो गया तो फिर हो गया। ऐसा होता तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला टाइटन को लेके आज तक जो उनके पोर्टफोलियो में है, मतलब वो लेजेंड चले गए, बट वो टाइटन अभी भी यहीं पे। तो ये चीज़ नहीं होती उनके साथ में। टाइटन देखना कितना वॉलेटाइल जर्नी था उसका। तो बिलीव और नॉट, बट योर वाई शुड बी क्लियर। आप क्यों हो उस कंपनी में, कब तक हो, किस रीज़न से हो, आप कहाँ तक उस कंपनी के साथ में हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो कब से रेड देखा है मैंने, क्यूपिड को पूरा रेड देखा है। इज लाइक पिछले 7, मतलब एग्जैक्ट ड्यूरेशन मुझे नहीं याद है, बट 6-7 महीने इसको पूरा मैंने रेड में देखा है। इट वॉज ब्लडी रेड। मुझे लग रहा था कि क्यूपिड पूरे टाइम से पीरियड्स में चला गया है। सो 7 to 8 months। सो द थिंग वॉज कि मैंने तो वो सब कुछ देखा। हाँ, इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप या फिर जो ये पूरा लोअर सर्किट है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग, बट ये भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। एंड सबसे अच्छा तो खुद के ऊपर कंट्रोल बनाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आ रहा है। इसके अलावा थोड़े से रीज़न सब स्टडी करते हैं। सो उसके अलावा एक जो रीज़न मुझे नज़र आया, मतलब ये सारे रीज़न मिलते जुलते ही है। तो ये या तो पूरा का पूरा ऑपरेटर का गेम है। ऑपरेटर या तो पूरा प्राइस को ठंडा करने के लिए एकदम से ड्रॉप किया है, एंड हो सकता है उनको पता हो कि Q3 का बिजनेस अपडेट कंपनी देने वाली है, जो कि शायद ये मुझे बहुत ही वो लग रहा है, मतलब ऐसा शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि Q3 का जो अपडेट है, इन्होंने 2 प्रेस रिलीज़ किया है। सबसे पहले किया था कि वो बताने के लिए, प्राइस का वो जस्टिफिकेशन देने के लिए, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, जो कुछ भी उनके साथ में था। सो एक तो उसके लिए दिया, ये जो वोलेटिलिटी है। दूसरा, उसके बाद में उन्होंने 1 घंटे बाद में निकाला था अपना बिजनेस अपडेट। ओके, सो आई थिंक बिजनेस अपडेट आना वॉज नॉट प्लान्ड। ये इसीलिए दिया है ताकि लोगों को शांति मिले, एंड उनको समझ में आए कि एक्चुअल में कंपनी में कोई हलचल नहीं है। तो इसीलिए शायद हो सकता है उन्होंने बिजनेस अपडेट दिया है। ठीक है, अदरवाइज आप भी जानते हो कंपनी कभी बिजनेस अपडेट देती नहीं है। Q3 इन्होंने बोला है कि दे आर डूइंग ग्रेट इन द Q3, वो आपको और डिटेल में मैं बता दूंगी, बट दैट्स द बेस्ट एवर क्वार्टर, ये इन्होंने बोल चुके हैं, आज तक का बेस्ट एवर क्वार्टर रहा, बोल चुके हैं। सो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता इस चीज़ को कि मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है Q3 का बिजनेस अपडेट देना इनका प्लान में नहीं था। ये दिया ही प्राइस ड्रॉप के चक्कर में है, जस्टिफाई करने के चक्कर में है। ठीक है, सो इसके फिर रीज़न क्या होते हैं? सबसे बड़ा एक मेन रीज़न जो मुझे लग रहा है, वीक हैंड्स आउट आप कह सकते हो, मतलब कि जो फालतू के रिटेलर्स घुस के बैठ जाते हैं कई बार, एंड मतलब जो कुछ नहीं है, मतलब जो पूरा प्राइस पे ज़िंदा रह रहे हैं, एंड जिनको शॉर्ट टर्म के लिए जो घुसे हैं, एंड ये नहीं कह रहे शॉर्ट टर्म के लिए तो आप ख़राब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि बहुत जल्दी पैनिक सेलिंग जो कर देते हैं, एंड हर 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 मतलब हर स्टॉक में ऐसे लोग बहुत होते हैं। सो उनको खाली करना, उनको हटाना, एंड एक पूरा एक लाइक एक अपना एक पूरा रास्ता तैयार करना वापस से ऊपर जाने के लिए। तो एक कचरा साफ करने के लिए हो सकता है ये चीज़ की गई हो। दूसरी कि प्रॉफिट बुकिंग है, ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ ही है। तो ये एक बस एक कूल ऑफ है, इंजन को कूल ऑफ किया जा रहा है, मतलब कि आप अगर पूरे रात जग रहे हो, डेफिनेटली आपको सुबह नींद आएगी। अगर कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन का इंजन पूरे रात चला है, तो सुबह उसका इंजन चेंज किया जाता है।
सो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ बहुत भाग ली या बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो उसको एक बार ठंडा तो होना पड़ेगा। एंड मैं ऑलरेडी चीज़ बोल चुकी थी कि क्यूपिड का कूल ऑफ काइंड ऑफ फेज भी आएगा, बट इतना सडन आएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लिए भी इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट आई एम सम हाउ मैनेजिंग एंड आई एम एक्साइटेड फॉर मंडे एक्चुअली। कि मंडे दिन क्या होगा वो देखते हैं, वही है मेन चीज़। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड है, सैटरडे के दिन ही मार्केट बंद होने से 2 घंटे पहले ये शुरू करना कारनामा। एंड इट्स सैटरडे एंड संडे बिटवीन, मुझे तो होने लग जाएगा। तो आई जस्ट वांट टू चेक लाइक मंडे को क्या होगा। ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो हैव सम फियर। तो वो नहीं है, मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि कन्विक्शन आ गया तो भले कंपनी खत्म हो जाए तो भी मैं रहूँगी। हाँ ये ज़रूर है कि अगर बिजनेस ठीक है, बिजनेस इंटैक्ट है, स्टोरी इंटैक्ट है तो नो प्रॉब्लम। एक बार को गिर भी जाए तो ऑफकोर्स डर भी लगता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पूरा ही धो दूंगी उसको, ऐसा भी नहीं है। अगर बिजनेस इंटैक्ट है तो, एंड अगर प्राइस 2,000 चला जाए, 5,000 चला जाए, बट बिजनेस में गड़बड़ आ गई, नो नो नो, आई कैन डू दैट। सो फिर मेरे लिए वो सिचुएशन बन जाती है, राइट। सो एक तो रीज़न यही है कि पूरा सफाई अभियान चला रहा है तो ऑपरेटर, या फिर इंजन कूल ऑफ कर रहा है, तो ये दो रीज़न हो गए। दोनों ही रीज़न आपस में कोरिलेटेड है। अगर इंजन को ठंडा करने रुकेगा तो ऑफकोर्स अपने आप ही उसका सफाई अभियान हो जाएगा, राइट। इसके अलावा एक और रीज़न है कि सेंटिमेंट को तोड़ने के लिए एक जो सेंटिमेंट बन गया, एक ओवर एक्साइटमेंट वाला जो सिनेरियो बन गया है, मतलब भाग रहा है कब से, तो क्यूपिड भाग ही रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि 500, मतलब मेरी आंखों के सामने 100, 200, 300, 400, 500 गया है। तो ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो ओवर एक्साइटेड समटाइम्स। तो वो जो एक फीलिंग है ना जो इसके स्टॉक प्राइस ने दिया है, उसको तोड़ने के लिए एंड नया सेंटीमेंट सेट करने के लिए, नई ऑडियंस को बिल्डअप करने के लिए, आप कभी उसमें गए हो, मतलब क्या बोलते हैं, मैजिक शो में, मतलब जो लगते हैं आपके कई गली मोहल्लों में या कहीं लगते होंगे। तो वहाँ क्या होता है ना कि एक बार अगर कोई मैजिक शो में आ जाता है तो उसको दोबारा नहीं बिठाते, या फिर अगर कई लोग बहुत टाइम से बैठे हैं तो उनके ना टिकट्स को काट के पूरा क्लीन अप करते हैं एंड फिर नए ऑडियंस को लेके आते हैं। सो दिस इज समथिंग आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे, यहाँ पे ये चीज़ भी होना बहुत पॉसिबल है कि पुराने जितने भी सड़े गले कह सकते हैं हम लोग, फालतू के जो बैठे हैं, जो उसके पैनिक सेलिंग के चक्कर में पूरा उसका ख़राब कर देते हैं। मान लो कोई भी चीज़ है, आज अगर आप कोई जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, अगर मेरे चैनल पे अगर 2 लोग नए सब्सक्राइब होते हैं एंड अगले ही दिन वो चले जाते, सो हालांकि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी वो ग्राफ वाली जो चीज़ है या फिर एक जो नंबर है उसमें तो चेंज आएगा ना, उसमें तो फ्लक्चुएशन आएगा एंड ऑफकोर्स वो गंदा लगता है, ये पूरा रिकॉर्ड खराब करता है। सो अगर ऑपरेटर लंबा खेलना चाह रहे हैं तो वो चीज़ को साफ करेगा। एंड ऑपरेटर्स आर वेरी एग्रेसिव, आप उनसे नहीं लड़ सकते हो, उनके पास में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा पैसा, बहुत सारी चीज़ होती है। हम उनके साथ चल सकते हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। हम 0.0000001% भी कुछ नहीं होता उनके आगे। सो जो वो चाहेंगे वही होगा मार्केट में। ऑपरेटर है इसीलिए मार्केट इतनी फन एंड एक्साइटमेंट, एक रोलर कोस्टर है ना, कि अगर ऑपरेटर नहीं होगा तो एवरीथिंग विल बी बोरिंग। स्टॉक जो है महीनों महीनों से 1 रुपया बढ़ेगा। रिटेलर्स में कहाँ दम है, हम रिटेलर्स में क्या है, कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। सो द थिंग इज़ लाइक दैट एंड वही है कि ऑपरेटर पूरा शांति से क्लीन कर रहा है एंड हो सकता है कि आगे चल के अगर लॉन्ग टर्म का प्लान है तो वो ऐसा क्लीन अप करके एंट्री दे। अब एंट्री देने का ये सीन है कि वैल्यूशंस ऑफ कोर्स आपको, जैसे आपका पी अभी घट के आपका 180 आ गया है ना, तो 180 का पी आ गया तो वैल्यूशंस अपने आप में जैसे प्राइस नीचे चला गया, आपके वैल्यूशंस भी ठीक हो रहे हैं। एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, FIAs हो गया, DIAs हो गया, जो कि अभी क्यूपिड में नहीं है, उनको एंट्री लेने का चांस मिल जाए। जब FIAs DIAs रहते हैं तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी, एंड क्योंकि अगर जब वो इंस्टीट्यूशंस घुस रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म का विजन देखते हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करना होता है, वो लंबे लंबे टर्म्स के लिए देखते हैं, राइट। सो उनके लिए भी तो एंट्री बनाना, वो उनको चाहिए कौड़ियों के भाव पे, है ना, उनको एकदम सस्ती चीज़ चाहिए, तो वैल्यूशन ऑफ कोर्स क्यूपिड की बहुत हाई है। सो उस वजह से हो सकता है कि पूरा एक रास्ता बनाया जा रहा हो एंड उनको एक एंट्री देने का तरीका दिया जा रहा हो, बट ये अनसर्टेन है, मतलब कि एक बार में गिरा के वो लोग को भी एंट्री नहीं दी जा सकती, समझ रहे हो आप। इसके लिए आपको ना काफ़ी वक्त तक गिराना पड़ेगा, तब वो वैल्यूशन मैच करेगा, तब वो लोग एंट्री ले पाएंगे। एक बार के सडन ड्रॉप में कोई एंट्री नहीं पॉसिबल है, मतलब
ले सकते हैं, बट जो पॉसिबिलिटी है दैट आर वेरी 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 लो, राइट। सो ये एक चीज़ यहाँ पे आती है। इसके अलावा जो मुझे अभी तक का सबसे वैलिड रीज़न लगा, एक तो ये कि भाई पूरा कूल ऑफ हो रहा है, एंड दूसरी चीज़ की Q3 के लिए एक पूरा रीसेट हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स Q3 का रिजल्ट विल बी ग्रेट, जो ऑलरेडी कंपनी कंफर्म कर चुकी है, एंड इन लोग को सब इनसाइडर न्यूज़ होता है ना, अपन अपन जितने बेवकूफ़ नहीं हो सकते वो लोग, एंड वो बहुत ही मतलब एडवांस चल रहे होते हैं, बट लाइक 1000 times एडवांस वो लोग ऑलरेडी हमसे चल रहे होते हैं, तो वी आर नथिंग, आई वुड से दैट अगेन, वी आर नथिंग। एंड उनको क्योंकि पता है क्यों थी, तो ऑफकोर्स अच्छा है, तो प्राइस को भगा भगा के कितना भगाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स वी नो कि कोई बहुत ही तेज भागने वाला प्राइस सस्टेनेबल नहीं होता है। ऐसे अगर भागता रहा तो Q3 से पहले पहले ही 600-700 कर देता, या फिर Q4 से पहले पहले तो 1000-2000 पहुंच जाता। सो वो ऑफकोर्स नहीं करना चाह रहे हैं, धीरे 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 उसको ग्रो करना चाह रहे हैं। अब 500 से आगे भागना इज़ वेरी इजी, है ना, क्योंकि कई सारे रिटेलर्स भी एक्टिव हो गए, कई सारे बहुत पावरफुल रिटेलर्स भी जो एक बार में काफ़ी अच्छा जंप दे देते हैं प्राइस को, तो उनको साइड भगाने के लिए, एंड एक एक मतलब यू नो लाइक, अगर आपको चाहिए कि आप 500 से ऊपर जाओ और आप आगे बहुत तेज़ी से भागो, तो आप थोड़ा पीछे आते हो, है ना। अभी 400 से वापस भागना शुरू करेगा तो इजीली Q4 तक 600-700 टच कर पाएगा। अभी अगर ये भागता रहा ना, तो ये 600-700 Q4 से Q3 से पहले पहले टच कर देता। सो वो चीज़ बहुत ही अननेचुरल और अनस्टेबल हो जाती, एंड बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूशंस हो जाते हैं, नो डाउट। इतने वैल्यूशंस ऑफकोर्स एक कंपनी के लिए सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, क्यूपिड परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो जस्टिफाई हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। सो ये एक चीज़ है। तो यहाँ पे आपके लिए इतना तेज़ भागना इज़ वेरी अननेचुरल। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि Q3 के लिए रीसेट करें। Q3 तक वो 400, ये 450 का प्राइस चला सकता है, या उससे कम भी जा सकता है, 300-200 पे भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। एंड वहाँ से फिर ये वापस रैंप अप करना शुरू करेगा, तो हो सकता है फिर Q3 Q4 तक आपका अगेन 500-600 तक टच करेगा। सो ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी का भी कहीं ना कहीं इशारा है, राइट। इफ अगर आप समझ पा रहे होगे, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू कांट होल्ड इट, इफ़ यू कांट होल्ड 20% का ड्रॉप, इफ़ यू कांट होल्ड दिस लोअर सर्किट, विच इज़ रियली, मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि ये मामूली है, मामूली नहीं है, ये मैं मानती हूँ। आपका गट क्या बोलता है, अगर आप इतना रिस्क झेल सकते हो, अगर आप अपना कैपिटल देखो, अगर आपने 200-300 रुपये पे एंट्री लिया है ना, तो आपके लिए कुछ नहीं है फिर, मतलब 100 रुपये पर शेयर, अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट आज है 400 के प्राइस में, एंड जिन लोगों ने 400 में एंट्री लिया वो तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो इट इज़ फ्लैट, या फिर शायद माइनस में भी हो सकता है। बट जिन्होंने, जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने बहुत टाइम से एंट्री ले रखी है, उनके लिए अगर मैं मान लो ना, अगर 50 का 300 में भी अगर मैं निकाल रही हूँ, मेरी तो स्टिल प्रॉफिट ही है। तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट भी देखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क झेल सकते हो, एंड प्लीज स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर्स, है ना। अगला क्या कर रहा है, अगला होल्ड करेगा क्या, उससे पूछोगे आप फ़ोन लगा के, भाई तू होल्ड करेगा क्या, अच्छा तेरे को लगता है क्या आगे मंडे को भागेगा, हाँ भाई भागेगा, तो भाई तुम होल्ड कर लेते हो। तो फिर वो चीज़ ना बहुत गलत है। अब किसी का कुछ नहीं जाएगा ना, उसका कुछ जाना है ना मेरा कुछ जाना है। अगर मैं अपने वीडियो में आके बोल दूँ ना कि नहीं नहीं अभी तो गिरा है मस्त उठा लो, तो हो गया, फिर हो गया, मतलब रहने दो, फिर कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो फिर रिस्क किसका, लॉस किसका है, आपका है ना। मैं मेरा पोर्टफोलियो झेल सकती हूँ, अगर माइनस में जाए तो मैं झेल सकती हूँ, शायद मेरी रिस्क कैपिटल इतनी है। मेरे लिए कैपिटल सेव करना विल बी माई प्रायोरिटी, क्योंकि मैं अपना हार्ड एंड मनी लगा रही हूँ, चाहे फिर वो क्यूपिड हो, चाहे फिर वो कोई बहुत ही बड़ी कंपनी हो, फिर कोई बहुत छोटी कंपनी हो। कैपिटल सेव करना विल बी माई प्रायोरिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बिजनेस इंटैक्ट है तो एक बार को तो चलो कैपिटल भी चला जाए तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बिजनेस बहुत ही खतरनाक इंटैक्ट है, तो क्यूपिड में वो चीज़ है, बिजनेस इज स्टिल इंटैक्ट। Q3 का वो देख लेना वीडियो, जो भी डालूंगी मैं इसके बाद में मैं डाल दूंगी आपके लिए। सो द थिंग इज़ कि मेरे लिए फ़र्क पड़ता है बिजनेस से, प्राइस का फ़र्क पड़ता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट वो ऊपर ऊपर का फ़र्क है, वो अंदर से ना, वो जो कन्विक्शन है वो वैसा का वैसा है, आज भी वैसा का वैसा है। मुझे नहीं प्रॉब्लम है अगर क्यूपिड इतना गिर रहा है एंड कुछ भी ऐसा हो रहा है, अगर और भी थोड़ा गिरेगा ना, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स, एक सर्टेन लिमिट तक, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि आई ऑल्सो हैव सम रिस्क एपेटाइट। बट स्टिल अगर बिजनेस इंटैक्ट है, गिरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा एक अपॉर्चुनिटी की तरह मैं उसको शायद देख सकती हूँ, राइट। सो ये वाली सब चीज़ें हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेके चलना है। एंड क्यूपिड एक रिटेल हैवी स्टॉक है, जिसमें कई सारे रिटेलर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, 5% गिरा है ऑपरेटर ने, अगला 5% गिरा देंगे रिटेलर्स,
सो ये चीज़ को भी समझो, थोड़ा सा स्टोरी को समझो। मैं ये नहीं कह रही कि क्यूपिड तो ठीक है अभी टेम्परेरी है, आगे चल जाएगा, क्यूटी से पहले पहले 500 हो जाएगा वापस, मैं कुछ भी नहीं ऐसा कह रही। हो सकता है 200 चला जाए, हो सकता है 300 चला जाए। आप देखो आपको क्या करना है, आप देखो आपको पैसा आपको कितना गंवाना है, कितना बचाना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, राइट। अपने एंट्री कब लिया आपने उसके अकॉर्डिंग सोचो, कितने टर्म के लिए, कितने कैसे टर्म के लिए आप आए हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर एक सिर्फ एक मोमेंटम के लिए आप आए हो, तो उस अकॉर्डिंग आप देखो। आप रिलाई मत करो दूसरों पे, मैं ये चीज़ कह रही हूँ, है ना। अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है, आपको लग रहा है अब मंडे तो गिरेगा, एंड मान लो मंडे वो उठ गया, तो आप रिग्रेट करोगे, आप रोगे बैठ के। मंडे आपको लग रहा है कि वो गिरेगा, सॉरी भागेगा, गिर गया, उल्टा 200 पे आ गया प्राइस, 20% आज लगा है, 20% वापस लग गया ना, आधे से आधा आधे से नीचे चला जाएगा इसका प्राइस, तो फिर आप रिग्रेट करोगे, क्यों उठाया, क्यों किया, ये किया वो किया। तो समझ रहे हो आप कहानी को। मेरे साइड से इट इज़ गुड, एंड बिजनेस इज़ गुड। प्राइस में हलचल है, रहेगी, मैं मानती हूँ, एंड कब तक रहेगी मैं नहीं जानती, क्यों है वो भी मैं नहीं जानती। बस मैंने एजम्पशंस लगाई है, मैंने सोचा, मैंने समझा, थोड़ा पढ़ा, तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये रीजंस हो सकते हैं। बट ये मत मान के चलो कि बस यही रीजंस है, मेजर रीजंस ये हो सकते हैं, राइट। रीज़न जानने वाले हमें हमें नहीं पता हो सकता रीज़न क्या है, जिसने किया है या जिसके द्वारा हुआ है वो जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। इट्स ऑलमोस्ट हर चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से प्रेस रिलीज भी देख लेंगे। तो कंपनी ने बहुत ही रूड शब्दों में क्लियर कट बोला है कि ये हमारे साइड से कोई एक्टिविटी नहीं है, एंड हम पे जो है एक काइंड ऑफ, मैं अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो हमें हमारे स्टॉक प्राइस को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। तो ये कंपनी ने क्लियर कट रूड बोला, एंड हो सका तो इस पर हम आगे चल के एक्शन भी लेंगे अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो। एग्जैक्ट वर्ड्स बता देती हूँ। तो इन्होंने पहली बात तो विटनेस किया एक अनयूजुअल मूवमेंट कंपनी के शेयर प्राइस में, वॉल्यूम में आज। तो उन्होंने हाथों हाथ, मतलब शाम को प्रेस रिलीज आ गया था। So we wish to clarify we are not aware of any undisclosed material event or development that would warrant such volatility. ऐसा कुछ भी हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया जिसकी वजह से ऐसे volatility आए, and the company continues to operate normally and remains focused on its execution stated strategy. मतलब हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड है हमारी स्ट्रैटेजी पे, एंड हम सब कुछ अच्छे से नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस हमारा वैसा ही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। All stakeholders are advised to rely only on information disseminated through official stock change filings and authorized communication. Authorized communication पे भरोसा करो, सेबी के वेबसाइट्स पे आप जाके एक्सचेंज बोर्ड पे भरोसा करो, इन सबको मत देखो। It has come to our attention that certain false and ये अच्छे से पढ़ना, it has come to our attention that certain false and unverified rumors being circulated with an apparent intent to create panic and tarnish the reputation of company and its promoter। मतलब ये हमने नोटिस किया है कि false and unverified rumors फैल रहे हैं, एंड जो कि जिनका इंटेक्ट है एक तो पैनिक क्रिएट करना, एंड हमारी रेपुटेशन को ख़राब करना। सीधा सीधा मुंह पे बोला है, टू टर्निश द रेपुटेशन ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रमोटर्स। उस कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स की इमेज को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। द कंपनी इज़ रिव्यूइंग द सेम एंड विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स एज मे बी रिक्वायर्ड। अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी वी विल टेक some steps as well. And promoters remain fully committed to the company's long-term value creation and to protecting the interest of the all stakeholders. सारे stakeholders का interest हम लोग protect करेंगे, एंड वी आर डूइंग गुड। तो कितने अच्छे भाषा में, कितना रूडली, अब यहाँ पे रूडली मैं क्यों बोल रही हूँ, एकदम सटीक शब्दों का यूज़ करके एकदम क्लियर कट बोल दिया है। अगर मान लो एक क्यूपिड के प्रमोटर्स ने किया होता है, क्लियर बोल दिया, हमने कोई एग्जिट नहीं लिया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारी साइड से कुछ नहीं है, जो हो रहा है या तो पूरा हमें फंसाने के लिए हो रहा है या फिर एक पैनिक क्रिएट करने के लिए हो रहा है, हमारी कंपनी की इमेज को ख़राब करने के लिए हो रहा है। ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस वैसे का वैसा है। तो आपके ऊपर है भाई, भरोसा करना है करो, नहीं करना तो आप जा सकते हो। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है। अब जो है ये यहाँ पर इतना जो मैं आपको बोल रही हूँ रूड चीज़, अगर मान लो कि इनके प्रमोटर्स ने बेच दिया होता, है ना, जो इनके पास में स्टेक है वो बेच के, एंड ये प्राइस गिरा होता, तो कंपनी क्या बोलती, मतलब या फिर प्रमोटर के साइड से कुछ न्यूज़ लीक होके ये हुआ होता, तो कंपनी क्या बोलती, हाँ ऐसा शायद मार्केट सेंटीमेंट की वजह से हुआ है,
हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, होता है ऐसा एंड हमें नहीं पता क्यों हुआ, हो जाता है एंड हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये सारे अगर आपको सुनने मिलते ना तो आप समझ जाते कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। बट यार क्लियर बोल दिया हमने नहीं किया है, हमारा एग्जिट नहीं हुआ है, हमने कोई न्यूज़ लीक नहीं किया है एंड जो कर रहा है उसके लिए हम एक्शन भी ले सकते हैं आगे। या फिर मतलब कि लाइक ये अनवेरीफाइड और फॉल्स क्या बोलते हैं उसको, पूरा रूमर्स है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक दैट, राइट। सो एक एक हमको हर्ट करने की कोशिश जा रही है, हमारी कंपनी के रेपुटेशन को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है एंड प्रमोटर्स का स्पेशली इन्होंने बोल दिया है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच हैपन इन माई डे टुडे। इन्होंने देखो, टेंशन मुझे भी हुआ, समझ में मुझे भी नहीं आया क्यों हो रहा है क्या हो रहा है एंड खुद से रिसर्च करने में मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है क्या हो रहा है। ऑफकोर्स मैं कितना ही जा सकती हूँ रिसर्च में, कितना ही डिटेल में जा सकती हूँ, कुछ होगा तब तो मैं पढ़ूंगी। मैं खुद से रिसर्च करके सारे एजम्पशंस नहीं बना सकती। बट जब इन्होंने प्रेस रिलीज दिया तो काफ़ी हद तक शांति भी मुझे आई। अब मुझे नहीं पता ये शांति मार्केट में मंडे को देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर अशांति होने वाली है। आई डोंट नो व्हाट विल गोना हैपन, बट आई एम नॉट अफ्रेड। मुझे डर नहीं है, जो होता है देख लेंगे एंड मैंने बता दिया है मेरा तो कोई मतलब मैंने तो क्यूपिड को इतने महीनों से लाल में देखा है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट एंड लेट्स सी। आई विश जो भी हो फ्यूचर के लिए अच्छा हो। आई वॉन्ट दैट, क्योंकि मेरा 1-2 दिन 4-5 दिन या 2 क्वार्टर का सीन नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी, यू ऑल नो माई रिलेशन विद क्यूपिड, एज अ वो नहीं बोली, पर्सनली नहीं बोली, बट आप तो जानते ही हो एंड ये आपके लिए वक्त है। आप अच्छे से क्यूपिड को स्टडी कर सकते हो। जिन लोगों को अगर एंट्री लेना है तो समझ सकते हो क्यूपिड क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहानी को समझो एंड जिन लोग का इन्वेस्टमेंट है वो भी डिसाइड कर सकते हो। जिन लोग का इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके लिए कि उनके लिए पूरा केस स्टडी बन जाएगा। समझो, हो सकता है आपका जिस स्टॉक में होल्डिंग हो उसमें कभी ऐसा कुछ हो जाए, फिर आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशंस में, है ना। मार्केट आपको हर दिन कुछ नया नया सिखाते ही रहेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ देम थिंग्स, राइट। एंड बहुत अनसर्टेन था, आई वॉज रियली शॉक्ड, बट आई समहाउ लुक्ड आफ्टर द सिचुएशन एंड मैं समझ गई कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, प्लान्ड है, ये कम्प्लीटली प्लान्ड है, इतना तो मैं समझ गई हूँ। प्लान का पर्पस जो है वो ये प्रमोटर वाला तो मुझे लग नहीं रहा है, ये बहाना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे लग रहा है ना, आपको नहीं, आपका देख लेना आपको क्या लग रहा है। एंड इसके अलावा इट्स लाइक मेजरली जो मुझे लग रहा है ना, ये Q3 के लिए या तो रीसेट है या फिर ऑपरेटर इसको कूल ऑफ फेज में डालेगा एंड 500 इज़ नॉट द एक्चुअल प्राइस ऑफ क्यूपिड, ये आपको मानना ही पड़ेगा एंड ये चीज़ मैं भी मानती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो उसके नेचुरल प्राइस पे उसको शायद लेके आएगा एंड वहाँ से फिर इसका वापस रैंप अप शुरू करेगा। तो हो सकता है ये रीज़न हो, है ना। फिर भी भरोसा मत करना एंड लेट्स वेट फॉर मंडे वट वी कैन सी एंड देन आप अपना डिसीजन लेना क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है एंड हो सकता है पूरा ड्रॉप हो जाए, नोबडी कैन से दैट, राइट। सो यही है मार्केट रिस्क वॉलेटिलिटी जो हम बात करते रहते हैं। तो लाइव एक्सपीरियंस देख लिया ना, जो मैं बोलती रहती हूँ वो सब आज चीज़ें लाइव हो गई, राइट। सो इसलिए मैं कहती हूँ किसी को सुनना नहीं है। आप बस एक वो है कि मैं आपको ना बता सकती हूँ कि हाँ आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, करना आपको ही है, रास्ते पे चलना आपको ही है एंड आप प्रमोटर को सुनो, मतलब आप मैनेजमेंट को सुनो, मैनेजमेंट को समझो। मैंने किसी न्यूज़ को नहीं पढ़ा, ये जो प्रमोटर वाली न्यूज़ है ना बाद में मेरे को पता चली, मैंने सीधा गई एंड पूरा BSc वगैरह देखा, ये प्रेस रिलीज भी बाद में आया था। जब से उन्होंने प्रेस रिलीज दिया मैंने कोई और न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया, क्यों देखना है, प्रमोटर खुद आके बोल रहा है तो क्या दिक्कत है ना। तो अभी डरना नहीं है, डरो मत एंड और अगर डर लग रहा है तो बेच दो, फिर रहने दो। फिर इतना स्ट्रेस लेके नींद अपनी ख़राब करके एंड अपना पैसा गवा के फिर क्या ही मतलब निकालोगे, इससे अच्छा बेच देना। एंड कोई सजेशन नहीं है, अगेन मैं सजेशन मत लिया करो इसको ऐसे। अगर नहीं झेल सकते तो बेच दो, झेल सकते हो आपकी मर्जी, जो करना है करो, बट डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन। मुझ पर भी रिलाई मत करो, सिर्फ प्रमोटर की सुनो, मैनेजमेंट की सुनो, कंपनी की सुनो, कंपनी के बिजनेस की सुनो। स्टॉक प्राइस अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त के लिए होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि टेम्प्रेरी है, मुझे नहीं पता है कब तक चलेगा, बट नाउ यू नो द कंप्लीट स्टोरी। एंड मैं तो हमेशा से यही बोलती रहती हूँ, अभी 100 वीडियोज़ मैंने डाल के क्या समझाया, ये तो समझाया, खुद से डिसाइड करो, खुद से समझो, खुद का कन्विक्शन बिल्ड करो, मुझसे उधार पे लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन में फिर हो गया आपका, मतलब वापस यही सब होगा तो नहीं कर पाओगे, वही मेंटल स्ट्रेस, वही नींद हराम, तो फिर क्या मतलब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं
आप डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड द स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट, बिजनेस इज स्टिल इंटैक्ट. सो रियली ग्रेट थिंग, क्यूपिड ने आके सामने से ये चीज़ें क्लियर कर दी. सो सबसे अच्छी खतरनाक चीज़ तो ये हुई है, बहुत अच्छा लगा. एंड यस, वी हैव अ विजन नाउ कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है. एटलीस्ट आई हैव माई विजन. आप अपना देख लो, जो करना है आप कर सकते हो. राइट. सो विद दैट कोई भी और डाउट है आप पूछ सकते हो मुझसे. एंड प्लीज़ होल्ड स्टॉक सेल ये सब की बात तो करना मत, कोई सेंस नहीं इन सब बातों का. एंड कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी. बाकी बिजनेस अपडेट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो अच्छे से समझ लेना, देख लेना, तो आपको थोड़ा सा और रिलैक्स फील होगा उस पर्सपेक्टिव से. आई नो इंसान है हम सब लोग, होता है. सो राइट. सो वो सब आप एक बार पढ़ लेना, समझ लेना. And yeah, for that, for now I would like to end the video. And yeah, I'll answer your every query. So I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.